स्वागत है आपका आपके ही अपने प्यारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल सॉल्यूशन में। आज की इस क्लास में हम इस स्टोरी की एक एक इंग्लिश वर्ड का हिंदी करेंगे, पूरे ट्रांसलेट का हिंदी करेंगे, पूरी कहानी को हिंदी करेंगे, जिससे कि आप आसानी से इंग्लिश को पढ़ना लिखना और समझना सीख पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, कमेंट और शेयर करिएगा। द ब्राह्मण एंड हिज एनिमीज, क्या पढ़ेंगे इसको? द ब्राह्मण एंड हिज एनिमीज। ठीक है, तो इसका हिंदी हुआ कि ब्राह्मण और हिज यानी उसके, एनिमीज यानी शत्रु, ब्राह्मण और उसके शत्रु। ठीक है, यही कहानी है। अब देखिए एक एक इंग्लिश वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, एक एक इंग्लिश वर्ड का हिंदी करना है। लॉन्ग अगो, ठीक है, लॉन्ग एगो का मतलब होता है बहुत समय पहले, बहुत समय पहले की बात है। ये पूरा का हिंदी हो गया बहुत समय पहले की बात है, बहुत समय पहले की बात है। अ पुअर ब्राह्मण लिव्ड विद हिज फैमिली इन अ स्मॉल हाउस। पुअर का मतलब होगा गरीब, ब्राह्मण एक गरीब ब्राह्मण, लिव्ड, लिव्ड का मतलब होता है रहता था, रहता था, एक गरीब ब्राह्मण रहता था विद हिज फैमिली, अपने परिवार के साथ। हिज मतलब अपने, फैमिली का मतलब हो जाएगा परिवार, विद मतलब के साथ। एक गरीब ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था इन अ स्मॉल हाउस, एक छोटे से घर में। स्मॉल हाउस का क्या मतलब होता है? छोटे घर, है ना, एक छोटे से घर में रहता था। हिज डिसिपल्स वुड हेल्प हिम विद फूड एंड क्लॉथ्स। हिज डिसिपल्स, डिसिपल्स क्या होता है? शिष्य, शिष्य, उनके शिष्य, है ना। हिज डिसिपल्स, उनके शिष्य, वुड हेल्प हिम, वुड हेल्प हिम, उनकी मदद करते थे, मदद करते थे। उनके शिष्य उनकी मदद करते थे। हिम विद फूड एंड क्लॉथ्स, भोजन और कपड़ों में, भोजन और कपड़ों में उनके शिष्य उनकी मदद करते थे। ठीक है, बहुत अच्छी कहानी है, ध्यान से देखिएगा और एक एक वर्ड पर भी ध्यान आपको देना है। ही समहाउ मैनेज टू पास हिज डेज, वह किसी तरह अपने दिन गुजारने लगा, है ना, वह किसी तरह अपने दिन गुजारने लगा। समहाउ किसी तरह, मैनेज टू पास हिज डेज अपने दिन गुजारने लगा। वन डे एक दिन, द ब्राह्मण रिसीव्ड 2 calves as a gift from one of his disciples. वन डे एक दिन, वन डे का मतलब क्या हो जाएगा? एक दिन। द ब्राह्मण रिसीव्ड, ब्राह्मण को, 2 calves as a gift from one of his disciple, अपने शिष्य से उपहार के रूप में 2 बछड़े मिले। क्या मिले? ब्राह्मण को मिले। रिसीव्ड का क्या मतलब हो जाएगा? मिले। क्या मिले? 2 calves, calves का मतलब होता है बछड़े, 2 बछड़े मिले। एज अ गिफ्ट, उपहार के रूप में। गिफ्ट का मतलब हो जाएगा उपहार। किससे मिले? फ्रॉम वन ऑफ हिज डिसिपल्स, एक शिष्य से उसे 2 बछड़े मिले। ही वॉज ओवरजॉयड, वह बहुत खुश था। ओवरजॉयड का क्या मतलब होता है? बहुत खुश, वह बहुत खुश था। Though he had difficulty in arranging for fodder and grain for the calves, हालांकि, दाव मतलब क्या हो जाएगा? हालांकि, he had difficulty, उसे कठिनाई होती थी, उसे कठिनाई होती थी। in arranging for fodder and grain for the calves,
बछड़ों को खिलाने में, अनाज की व्यवस्था करने में उसे कठिनाई होती थी। फोडर यानी चारा और ग्रेन मतलब अनाज। चारे और अनाज की व्यवस्था करने में, बछड़ों के लिए चारे और अनाज की व्यवस्था करने में हालांकि उसे कठिनाई होती थी। He managed to feed the two calves. फिर वह दो बछड़ों को खिलाने में कामयाब रहा, दो बछड़ों को खिलाने में सफल रहा। Years passed by and the calves grew up into two bullocks. साल बीतते गए, ईयर पास्ट साल बीतते गए बाय एंड द काप्स ग्री अप और बछड़े बड़े होकर इनटू टू ब्लॉक्स दो बैल बन गए। ब्लॉक्स का क्या मतलब होता है? बैल। अ थीव हैड सीन द ब्लॉक्स। एक चोर ने, थीव का क्या मतलब होता है? चोर। एक चोर ने बैलों को देखा। सीन मतलब देखा। एक चोर ने बैलों को देखा। द फुलिश ब्राह्मण डज नॉट इवन नो द प्रॉपर यूज ऑफ दीज ब्लॉक्स। मूर्ख ब्राह्मण इन बैलों का सही से उपयोग भी नहीं जानता है ना? मूर्ख ब्राह्मण इन बैलों का सही से उपयोग भी नहीं जानता है। आई विल स्टील द बुलॉक्स एंड सेल देम। मैं बैलों को चुरा लूँगा और उन्हें बेच दूँगा, है ना? ये चोर कह रहा है। आई विल स्टील, मैं चुरा लूँगा। स्टील का क्या मतलब होता है? चुराना। मैं चुरा लूँगा द बुलॉक्स, बैलों को, एंड सेल देम, और उन्हें बेच दूँगा। ही थॉट, उसने सोचा। दैट इवनिंग, उस शाम। दैट इवनिंग का मतलब क्या होगा? उस शाम। उस शाम द थीफ स्टार्टेड फॉर द ब्राह्मण्स हाउस। चोर ब्राह्मण के घर की ओर चल पड़ा। द थीफ स्टार्टेड फॉर द ब्राह्मण्स हाउस, ठीक है। वाइल ऑन हिज वे, रास्ते में। द थीफ वॉज स्टॉप्ड बाय फियर्स डोमेन। रास्ते में चोर को एक भयंकर राक्षस ने रोका। फियर्स डोमेन का मतलब क्या होता है? भयंकर राक्षस, ठीक है। आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ। आई विल ईट यू, मैं तुम्हें खाऊंगा। सेड द डोमेन, राक्षस ने कहा। इन अ थंडरिंग वॉइस, एक गरजती आवाज में। वेट, रुको डियर फ्रेंड, प्रिय मित्र, रुको। आई एम ए थीफ, मैं एक चोर हूँ। आई एम ऑन माई वे टू द ब्राह्मण्स हाउस टू स्टील हिज बुलक्स। मैं ब्राह्मण के घर उसके बैल चुराने जा रहा हूँ। मैं एक चोर हूँ और मैं ब्राह्मण के घर में बैलों को चुराने जा रहा हूँ। तुम यू कैन ईट द ब्राह्मण्स इंस्टीड ऑफ मी, तुम ब्राह्मण को मेरे बदले खा सकते हो। सेड द थीफ, चोर ने कहा। द डेमन एग्रीड, राक्षस सहमत हो गया। द थीफ एंड द डोमेन प्रोसीड टुवर्ड्स द ब्राह्मण्स हाउस। चोर और राक्षस ब्राह्मण की घर की ओर चल पड़े। रीचिंग द हाउस ऑफ द ब्राह्मण के घर पर पहुंचकर द थीफ सेड, चोर ने कहा। लेट मी टेक द बुलक्स एंड गो, मुझे बैलों को ले जाने दो। देन यू कैन ईट द ब्राह्मण, तब तुम ब्राह्मण को खा सकते हो। नो, लेट मी ईट द ब्राह्मण्स फर्स्ट, पहले मुझे ब्राह्मण को खा लेने दो। आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ। रोड द डेमन, राक्षस ने दहाड़ा, दानव ने दहाड़ा। रोड मतलब दहाड़ा। द टू स्टार्टेड टू क्वारल,
दोनों आपस में झगड़ने लगे। द नॉइज वॉक ऑफ द ब्राह्मण, शोर से ब्राह्मण जग गया। एज सून एज ही साव द डोमन, उसने दानव को देखा। ही स्टार्टेड चैंटिंग सम मंत्र, उसने कुछ मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। द डेमन अटर्ड अ शार्प क्राई, राक्षस चिल्लाने लगा, है ना, राक्षस चिल्लाने लगा। आई, है ना, एंड डिसअपियर्ड, और वहां से गायब हो गया। देन द ब्राह्मण गोट होल्ड ऑफ अ थिक स्टिक, तब ब्राह्मण ने एक मोटी छड़ी ली। यू ट्राइड टू स्टील माई बुलक्स, तुम मेरे बैलों को चुराने की कोशिश की, तुमने मेरे बैलों को चुराने की कोशिश की। सेड द ब्राह्मण, ब्राह्मण ने कहा। एंड ही थ्रेस्ट द थीफ, और उसने चोर की पिटाई कर दी। थ्रेस्ट का क्या मतलब होता है? पिटाई कर दी। दस, इस प्रकार द ब्राह्मण सेव्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द डेमन एंड इवेंचुअली पनिश्ड द थीफ, इस प्रकार ब्राह्मण ने अपने आप को राक्षस से बचाया और इवेंचुअली पनिश्ड द थीफ, इवेंचुअली मतलब होता है अंततः, चोर को सजा दी। द ब्राह्मण एंड हिज एनिमीज वेयर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, और ब्राह्मण और उसका शत्रु एक दूसरे से अलग हो गए। कहानी अच्छी लगी होगी, बहुत अच्छी कहानी है, आपको समझ में आई होगी। आप 1 से 2 बार वीडियो देखें और पसंद आए तो वीडियो लाइक कमेंट शेयर करें, और मेरे अगले वीडियो के लिए मेरे चैनल में बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।